हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है और सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। 55,000 55,000 रुपीज़ पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, अगर आप स्नातक के किसी भी विषय से आपने स्नातक किया हुआ ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे एप्लीकेशन के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, तो इसको किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। तो चलिए पूरी डिटेल इस वीडियो में देख लेते हैं, खास खास जो हाईलाइट्स है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरी से स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुएट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रेजुएशन चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए वो भी देखेंगे, बट सबसे पहले सैलरी से शुरू करते हैं क्योंकि जब जॉब मिलती है तो सैलरी की बात पहले कर लेनी चाहिए। तो 47,849 रुपीज इतनी आपको ग्रॉस इमोल्यूमेंट होगा, प्लस हाउस रेंट 15% और दिया जाएगा या फिर घर दिया जाएगा। या तो घर दिया जाएगा, बैंक अकोमोडेशन दिया जाएगा। अगर बैंक अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो 15% और जो है उस पर हाउस रेंट मिलेगा। तो इन अ वे 55,000 रुपीज आप ग्रॉस इमोल्यूमेंट समझ सकते हैं, 55,000 रुपया कम से कम। तो ये हो गया सैलरी की बात। इसके बाद जो वैकेंसीज हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशियली पोस्टेड इन बैंक्स ऑफिस। तो पहले जब भी हम बात करते हैं जॉब की तो क्वालिफिकेशन की बात हो जाती है, सैलरी, उसके बाद जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो जॉब लोकेशन के लिए कहा गया कि आप जिस जोन में पहले अप्लाई करेंगे विद इन द रिक्रूटमेंट जोन फॉर विच दे हैड अप्लाइड, तो आपको शुरू में वहीं पर नौकरी मिलेगी जिस जोन के लिए आप अप्लाई करेंगे। बाद में आपको कहीं पर भी जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। मोस्टली जो फीमेल कैंडिडेट है उनको तो ट्रांसफर नहीं भी किया जाता है, स्पाउस ग्राउंड पे वगैरह, फैमिली ग्राउंड पे। तो मेल मेंबर्स को कई बार ट्रांसफर फेस करना पड़ता है। तो जोन में कौन कौन से जगह हैं जहां पर वैकेंसीज अवेलेबल है वो देखेंगे। कोलकाता इंक्लूडिंग गैंगटोक, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इसमें इंक्लूडिंग शिलोंग, अगरतला, आइजवाल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना। वेस्ट जोन में अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, मुंबई में बेलापुर, पुणे, पणजी, नागपुर। नॉर्थ जोन में चंडीगढ़ इंक्लूडिंग शिमला, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर इंक्लूड लखनऊ एंड देहरादून, न्यू दिल्ली। साउथ जोन में क्या क्या जगह है जहां पर आपको मिल सकती है पोस्टिंग, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड तिरुवनंतपुरम इंक्लूडिंग कोची। तो ये सारी जगह है जहां पे आपकी जॉब पोस्टिंग हो सकती है और आप जिस जोन में अप्लाई करेंगे पहले तो आपको वहीं पे काम करने को मिलेगा। बाद में जो है जब भी, अब इसमें जोन इसलिए भी पहले मैंने बताया क्योंकि जब आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत होती है। तो अब चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एडवर्टीजमेंट में है। एग्जाम सेंटर के लिए टेंशन नहीं लेना, एग्जाम सेंटर जो है विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में जो है आपको सेंटर्स मिलेंगे, तो एग्जाम सेंटर का स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट पेज है जहां पर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ 450 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। तो 400 450 पोस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया में। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार में भी आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी ओपन हो चुकी है। हाइलाइट्स जो है इस तरीके से, डेट की जो इंपॉर्टेंट डेट की हाईलाइट इस तरीके से रहेंगी। 13 सितंबर 2023 से लेके 4 अक्टूबर 2023, 13 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, फी पे भी कर सकते हैं। टेंटेटिवली जो प्रीलिम्स टेस्ट है उसकी डेट दे दी गई है 21 अक्टूबर एंड 23 अक्टूबर। 21 और 23 अक्टूबर को प्रीलिम्स हो सकता है, टेंटेटिव, फिक्स नहीं है। यही डेट फिक्स भी हो सकती है बाद में, नहीं तो चेंज भी हो सकता है। उसके बाद मेन एग्जाम के लिए भी टेंटेटिव डेट दे दी गई है जो कि दिसंबर, 2 दिसंबर फिलहाल इसमें लिखा हुआ है। वैकेंसीज की लिस्ट देखें इस तरीके से दी हुई है। अहमदाबाद में कितना, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो अहमदाबाद में कितना है, बेंगलुरु में कितना है, भोपाल में कितना है, भुवनेश्वर में, चंडीगढ़ में, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर एंड लखनऊ, कोलकाता। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर। मुंबई में देखें ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो जहां पर ज्यादा है वहां पर आप कर दें अप्लाई, ऐसा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन से स्टेट में वैकेंसी है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर उसकी यूज होने वाली है।
तो अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। 1 सितंबर 2023 को बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 50% या अबव मार्क्स के साथ में 50% या अधिक अंकों के साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए। और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए पास क्लास होना चाहिए बस। और साथ में इसके साथ और क्या कहा जा रहा है कि एंड द नॉलेज ऑफ वर्ड, यहां पर इस कॉर्नर में आप देखेंगे एंड द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, तो कंप्यूटर पे आपको वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए देख लें, कुछ रिलैक्सेशन है। इसके साथ ही साथ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन ए पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज। सपोज कि आप किसी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में, तो वहां पर हो सकता है आपको मराठी ऑप्शन दिया हो, तो फिर उस हिसाब से वो भाषा आपको आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले बोला कि आप कहाँ से अप्लाई करेंगे वो देख लें अच्छे से, क्योंकि वहां की वो जो लैंग्वेज है जो वो ऑप्शन में देंगे वो आपको अच्छे से लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। हालांकि उसके लिए कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि स्कूल लेवल पर पढ़ा होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वो आपको लिखना, बोलना, पढ़ना आना चाहिए। हो सकता है उसका कुछ टेस्ट हो या इंक्लूड हो आगे। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है अप्लाई करते वक्त, कि आपको अगर कोई भी भाषा खास नहीं आ रही है तो ऐसी जगह से अप्लाई करें जहां पे हिंदी इंग्लिश भाषा का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आप लिख, बोल और पढ़ सकते हैं आसानी से। तो ये एक चीज है। और इसके बाद जो है, तो ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। इसके बाद एज की बात कर लेते हैं, और एज में रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है, जिसमें कि मिनिमम 20 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा 28 साल होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है ऊपरी आयु सीमा में। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स की छूट है ऊपरी आयु सीमा में। एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऐसे अलग से नहीं है, लेकिन अगर विडो है, डाइवोर्स्ड विमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड, तो ऐसे विमेन कैंडिडेट्स के लिए 35 साल ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। तो बाकी डिटेल्स के लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको मैं बता देती हूँ कहाँ पर चेक करना है आपको डिटेल्स। एक चीज और समझ लें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में प्रीलिम्स होगा, मेन एग्जामिनेशन और लैंग्वेज। इसलिए मैंने आपको कहा कि लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे, कौन सा स्टेट, उसकी लैंग्वेज आपको ठीक से आनी चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला पार्ट आपको क्लियर करना होगा। तो प्रीलिम्स के लिए और बाकी सभी के लिए जो डिटेल्स है ना, वो इसमें मेंशन कर दिए गए हैं कि प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस रहेंगे और बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं उससे आप उसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और इसके बाद मेन एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस ही रहेगा। तो इस तरीके से, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, वो अलग से रहेगा। will be conducted in official or local language of the state concerned as डिटेल्ड इन एनेक्सियर 4, अलग से दिया भी हुआ है। एनेक्सियर 4 आपको लैंग्वेज के लिए चेक करना होगा, कहीं पर दिया भी हुआ है। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये प्लस 18% GST, 450 प्लस 18% GST और लगेगा, तो 500 के तो ऊपर चला जाएगा, अराउंड 540 के अराउंड हो जाएगा। SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए फीस रखी गई है 50 रुपीज प्लस GST। तो ये फीस नॉमिनल है, ज़्यादा नहीं है, बट ये वाली फीस थोड़ी सी है ज़्यादा। और अगर स्टाफ मेंबर है ऑलरेडी तो उनके लिए नो फीस। अब आपको आना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये लिंक आपको विकिपीडिया में भी मिल जाती है, आप RBI विकिपीडिया कर लें, अदरवाइज आप मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, ये लिंक आपको मिल जाती है। वेबसाइट ओपन होती है, जैसे वेबसाइट ओपन होती है आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें। नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर टेंडर्स और नीचे में अपॉर्चुनिटीज मिलेगा देखने को, अपॉर्चुनिटीज एट RBI, ये वाला, इस पे एक बार आपको क्लिक करना है। तो चलिए एक बार क्लिक करके देख लेते हैं क्या होता है। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर फिर से आप एक बार ध्यान दें, ऊपर जरा होम के साइड में
टॉप में करंट वैकेंसीज है, इस पे फिर से एक बार क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ओपन हो रहा है क्या, वैकेंसीज। तो ये वैकेंसीज पे फिर से आपको जो है फिर से क्लिक करना है। कॉल लेटर नहीं देखना है, रिजल्ट नहीं देखना, वैकेंसीज पे फिर से क्लिक करना। जैसे आप वैकेंसीज पे क्लिक करते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023, ये आपको सामने नजर आ रहा है। इस पे एक बार फिर से क्लिक करते हैं, मतलब कितनी बार क्लिक करना है। तो ये आ गया। अभी इसी में एडवर्टीजमेंट है डायरेक्ट। यहाँ पर एक पीडीएफ का ऑप्शन भी दिया है, आप या तो इसमें भी ओपन हो रहा है तो ठीक है, इससे भी देख सकते हैं सारी डिटेल्स इसमें। नहीं तो ऊपर टॉप में एक एडवर्टीजमेंट का सिंबल भी बना है पीडीएफ का, तो वो भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए इसी पीडीएफ में आपको एक जगह देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ये पीडीएफ ही थोड़ा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंतर्गत क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पे एक बार क्लिक कर लें कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। क्लिक करके आप जो है यहाँ से प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट कर लें और यहीं से नीचे नीचे देख पढ़ते चले जाएं, हाउ टू अप्लाई इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी पीडीएफ में एक लिंक दी हुई है, होप ये ओपन होना चाहिए, एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं। तो ये ओपन हो गया, इसमें डेट वगैरह भी दी हुई है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन।